नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। चुनाव प्रचार खत्म, दिल्ली में किसकी सरकार, ये सवाल बना हुआ है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर अब खत्म हो चुका है। राजधानी दिल्ली में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यानी बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। हर किसी ने अपनी तरफ से दिल्ली की जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दिल्ली के दिल में क्या है, यह फैसला तो 5 फरवरी को ही आएगा, जिसके लिए दिल्ली के करीब 8 करोड़ 56 लाख मतदाता सरकार चुनने के लिए अपना वोट डालेंगे। उससे पहले दिल्ली में सियासी सोमवार काफी धमाकेदार रहा और केजरीवाल ने जहां दिल्ली वालों से बीजेपी की गुंडागर्दी खत्म करने के लिए वोट देने की अपील की, तो बीजेपी ने भी बिजली पानी को लेकर दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश की। लेकिन दिल्ली की जनता को किनके वादों पर भरोसा हुआ, किसका दाव चला, यह 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के नतीजे आने पर ही पता चलेगा। दिल्ली के सियासी घमासान पर देखिए हिंदी खबर की यह स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली में खत्म चुनाव प्रचार, अब 5 फरवरी का इंतजार। यमुना में जहर के बाद गुंडागर्दी बना बड़ा मुद्दा। केजरीवाल ने सुरक्षा को लेकर बीजेपी को जमकर घेरा। जो भी करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन देश के जनतंत्र को किसी भी हालत में झुकने नहीं देंगे इनके सामने। आज सारा देश देख रहा है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इनकी गुंडागर्दी के सामने मजबूती से खड़ा होकर इनका मुकाबला कर रहा है। हम झुके नहीं। चुनाव में कितना असर डालेगा केजरीवाल का आखिरी दाम? क्या चौथी बार दिल्ली में बनेगी केजरीवाल सरकार? जनता ने मन बना लिया, बाकी सारी चीजें एक तरफ, इस बार इनकी गुंडई को हराना है। राजधानी दिल्ली में चुनावी शोर थम गया है और इसी के साथ दिल्ली चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी से लेकर बीजेपी और कांग्रेस तक हर पार्टी के नेताओं ने लुभावने वायदों के जरिए दिल्ली वालों का दिल जीतने की कोशिश की है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी आम आदमी पार्टी से लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने ढेरों रैलियां और रोड शो किए। आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल समेत सभी बड़े नेताओं ने दिल्ली की जनता तक अपना आखिरी संदेश पहुंचाने की कोशिश की, तो उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे बीजेपी के तमाम बड़े नेता 26 साल बाद दिल्ली में कमल खिलाने की तमाम जुगत लड़ाते रहे। मगर दिल्ली के दिल में क्या है, इसका फैसला 5 फरवरी को होगा, जब दिल्ली के लोग ईवीएम मशीन्स का बटन दबाकर ये तय करेंगे कि अगले 5 साल तक दिल्ली में किसकी सत्ता चलेगी और कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। फिलहाल हर पार्टी का ये दावा है कि दिल्ली में इस बार उसकी ही सरकार बनने जा रही है। अब पूरी दिल्ली के माहौल से ये तो साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने एग्जिस्टेंस के सबसे बुरी हार की तरफ बढ़ रही है। दिल्ली तैयार है, 5 फरवरी आएगी, आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। दिल्ली वालों ने पूरी तरीके से, दिल्ली के हमारे भाई बहनों ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक एक उम्मीदवार को जिताने के लिए जमीन पर उतरना तय कर लिया है। 5 तारीख भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मील का पत्थर और दिल्ली वासियों के लिए एक स्वर्णिम दिन के रूप में याद रखा। चुनाव में क्रांति तब आती है जब वोटर कार्यकर्ता बन जाता है, और हमने देखा है कि हमारे लोग हों या ना हों, जगह जगह वोटर कांग्रेस की दिल्ली की बात कर रहा है, वोटर 15 साल 10 साल पहले की दिल्ली बात कर रहा है। जहां हम जाते हैं वोटर हमें कहता है कि भाई साहब कुछ मत करो, केजरीवाल को हटाओ। दिल्ली चुनाव की शुरुआत फ्री रेवड़ी से हुई, तो आखिरी कुछ दिनों में यमुना के पानी में जहर का मुद्दा दिल्ली के सियासी समर में हावी रहा। वहीं पिछले 3 दिनों के अंदर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायकों और उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की कई तस्वीरें सामने आईं और आम आदमी पार्टी का दावा है कि बीजेपी के लोग हार के डर से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और दिल्ली के मतदाताओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं।
केजरीवाल लगातार इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखे प्रहार करते रहे हैं। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने रविवार को इसको लेकर एक हैशटैग भी शुरू किया था और अपने समर्थकों से कहा था कि अगर उन्हें बीजेपी के लोग डराने या धमकाने का प्रयास करें तो उसका वीडियो इस हैशटैग के जरिए शेयर कर दिया जाए। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी केजरीवाल ने इसको लेकर बीजेपी को जमकर घेरा और कहा कि इस बार का चुनाव दिल्ली वालों को बीजेपी की गुंडागर्दी से बचाने के लिए है। भाजपा की टी शर्ट पहनी है और गुंडागर्दी कर रहे हैं, महिलाओं से बदतमीजी कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वालों के पास इस बार दो विकल्प हैं। पहला विकल्प आम आदमी पार्टी, जिसे वोट देने से आपको हर महीने 25,000 रुपयों से ज्यादा की बचत होगी और दिल्ली में विकास होगा। जबकि दूसरा विकल्प है भारतीय जनता पार्टी, जिनका सरदार ही गुंडा है। अगर बीजेपी को वोट दे दिया तो ये गुंडागर्दी करेंगे। दिल्ली वाले गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे और गुंडों को सबक सिखाएंगे। तो इस बार लोगों के पास दो ऑप्शन है। एक तरफ शरीफों की पार्टी है और एक तरफ खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। एक तरफ वोट देने से 25,000 रुपये महीने का फायदा है और दूसरी तरफ टोटल गुंडागर्दी है। इनके कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो खुद माफिया हैं अपने अपने क्षेत्र के अंदर। अगर उनको वोट दे दिया तो एक तो देश का सबसे बड़ा गुंडा और उसके नीचे कई गुंडे, तो गुंडों का सरदार और सारे गुंडे मिलके दिल्ली वालों का क्या हाल करेंगे, ये सोचने वाली बात है। तो ये गुंडागर्दी दिल्ली बर्दाश्त नहीं करेगी, देश बर्दाश्त नहीं करने वाला। लोग शरीफ हैं, लोग शांति से जीना चाहते हैं। केजरीवाल और इनके चट्टे पट्टों ने दिल्ली को क्या दिया? भ्रष्टाचार दिया, कूड़ा कचरा दिया, जहरीला पानी दिया और तुष्टीकरण का व्यवहार भी दिया। ये दिल्ली को धोखा देने का काम केजरीवाल जी और उनके चट्टो पट्टों ने करा है। और भाइयों बहनों, आज मैं आपको बताता हूं, मैं नई दिल्ली में जाकर आया हूं। जंगपुरा वालों, आप मेरी बात याद रखना, 8 तारीख को केजरीवाल खुद चुनाव हार रहे हैं, खुद चुनाव हार रहे हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से उनके नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में विशेष पर्यवेक्षकों को तैनात करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने दिल्ली में जिस तरह की गुंडागर्दी फैलाई है वो लोगों ने इससे पहले कभी नहीं देखी। दिल्ली चुनाव के आखिरी लम्हों में अपने इन बयानों से अरविंद केजरीवाल ने पूरा नैरेटिव ही बदल कर रख दिया और बीजेपी के लिए केजरीवाल के एक एक प्रहार को झेल पाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि दिल्ली में गुंडागर्दी उनकी पार्टी नहीं बल्कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी वाले कर रहे हैं। अब पूरी दिल्ली के माहौल से ये तो साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने एग्जिस्टेंस के सबसे बुरी हार की तरफ बढ़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जाहिर तौर पे कुछ भी करेगी। जो बीजेपी के अंदर से खबरें आ रही हैं कि वो दिल्ली पुलिस का बेजा इस्तेमाल करने वाली है, सारे कानून संविधान एक तरफ ताक पे रख के दिल्ली पुलिस को पूरी गुंडई पे उतारा जाएगा। ये अपने खूब सारे गुंडों का इस्तेमाल करके लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, सब कुछ करेंगे। अरविंद केजरीवाल नौटंकी मास्टर हैं, लगातार नौटंकी करते हैं और ये बात हम 1 महीने से कह रहे थे कि जैसे जैसे चुनाव आएगा अरविंद केजरीवाल की नौटंकी चालू रहेगी। खुद अपने कार्यकर्ताओं को उकसाना, खुद अपने कार्यकर्ताओं को दिखाना और पहले से वीडियो की टीम तैयार करना, ये पुराने हथकंडे जो अरविंद केजरीवाल हर चुनाव में आजमाते हैं। मैं अरविंद को एक सुझाव देता हूं, अभी 2 दिन है चुनाव में, अगर उनको इतना खतरा लग रहा है तो चुनाव आयोग से बात करें। आप तो रोज चिट्ठी लिख रहे हैं उनको, दिल्ली पुलिस से बात करें और अपने लिए एक सेफ होम तैयार करें ताकि किसी भी तरह की नौटंकी आपकी ना हो पाए। तो मेरा सुझाव है, अरविंद माने या न माने उनकी मर्जी है। अरविंद केजरीवाल से बड़ा गुंडा दिल्ली के अंदर कोई है नहीं। उन्होंने गुंडागर्दी जो गरीबों के ऊपर की है
वो अरविंद केजरीवाल ने अफवाह फैला करके गुंडागर्दी की कि अरविंद केजरीवाल ने गरीबों को ठग करके गुंडागर्दी की, अरविंद केजरीवाल ने गंदे पानी दे करके गुंडागर्दी की। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के साथ 10 साल से गुंडागर्दी ही कर रहे हैं, उनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं। दिल्ली चुनाव की शुरुआत में बीजेपी नेता परवेश सिंह वर्मा पर नोट बांटने के आरोप लगे थे। उसके बाद परवेश वर्मा के कई वीडियो सामने आए जिसमें वो जूते बांटते नजर आए और चुनाव से पहले दिल्ली वालों के नाम अपने आखिरी संबोधन में भी केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी के लोग नोट के बदले वोट खरीदने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी दिल्ली पुलिस का गलत इस्तेमाल कर लोगों को डरा धमकाकर जबरन वोट हासिल करने का प्रयास कर रही है। केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को आगाह करते हुए कहा कि चुनाव आयोग घर घर जाकर वोटिंग नहीं करवाता है। ऐसे में अगर कोई आकर ये कहे कि इस बॉक्स में अपना वोट डाल दो और अपनी उंगली पर काली स्याही लगवा लो तो इस धोखे में नहीं आना है। लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज निकल के आ रही है वो ये कि आपके पास आएंगे, खासकर हमारे गरीब तबके के पास, आपको पैसे देंगे और आपको कहा जाएगा, एक डिब्बा लेके आएंगे, कहेंगे इलेक्शन कमीशन से आए हैं और आप अपना वोट इसमें डाल दो, एक कागज़ देंगे, बोलेंगे आप अपना वोट इसमें डाल दो और काली स्याही लगवा लो अपनी उंगली पे और 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये ले लो। पहले आपको ये जानकारी दे दूं कि इलेक्शन कमीशन घर जाके वोटिंग नहीं करवाता। इस धोखे में मत रह जाना, ये झूठ है, ये फरेब है, ये धोखा है, ये 420 है। ये आपको आके डराएंगे, पैसे देंगे, कहेंगे हमें पता चल जाता है अंदर किसको वोट दिया, किसी को पता नहीं चलता। पैसे दें तो ले लेना, लेकिन पैसे के बदले में अपनी उंगली पे काला निशान बिल्कुल मत लगवाना। फ्री में पैसे दे रहे हो तो ले लेना, जो सामान दे रहे हो ले लेना, लेकिन उंगली पे काला निशान किसी हालत में मत लगवाना। उसका मतलब है अगले दिन आप वोट डालने नहीं जा पाओगे। चुनाव प्रचार के आखिरी लम्हों में केजरीवाल ने न सिर्फ बीजेपी पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया, बल्कि ये भी कह दिया कि उनकी पार्टी ने दिल्ली में बड़े स्तर पर बीजेपी की गुंडागर्दी रोकने का इंतजाम किया है और दिल्ली की झुग्गियों में हर जगह पर स्पाई कैमरा और बॉडी कैमरा लगा दिए गए हैं, जिससे कि चुनाव में किसी भी तरह की धांधली को रोका जा सके। केजरीवाल का दावा है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया जिससे अगर कोई कुछ भी गड़बड़ करे तो उनकी हरकतें इन कैमरों के भीतर रिकॉर्ड हो जाएं और 10 से 15 मिनट के भीतर आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर यहां पहुंच सकें। आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़े स्तर के ऊपर ये सारी गुंडागर्दी रोकने का इंतजाम किया है। पूरे दिल्ली के अंदर जगह जगह झुग्गियों में स्पाई कैम और बॉडी कैम दिए जा रहे हैं। बॉडी कैमरा होता है जिससे पता चल जाए, जिससे सारी रिकॉर्डिंग हो जाती है। स्पाई कैम हो जाता है, छुपा हुआ कैमरा होता है, स्पाई कैम जासूसी कैमरा होता है। ये सारे कैमरे जगह जगह पूरे दिल्ली के झुग्गी बस्तियों के अंदर और गरीब तबकों के अंदर बांट दिए गए हैं। वॉलंटियर्स को, कार्यकर्ताओं को और समर्थकों को दे दिए गए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करती है तो तुरंत वो कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा और इन लोगों के ऊपर हम कार्रवाई करवाएंगे। पूरे दिल्ली के अंदर हमने ढेरों क्विक रिस्पॉन्स टीम, QRT बनाई है दिल्ली के अंदर। वो टीम तुरंत 10-15 मिनट के अंदर आपके यहाँ पहुंच जाएगी और इन लोगों को गैर संवैधानिक, गैर कानूनी काम करने से रोकेगी, गलत काम करने से, पाप करने से इन लोगों को रोकेगी, इनको गिरफ्तार करवाएंगे। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने भी बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि बीजेपी के लोग आम आदमी पार्टी के समर्थकों को घर घर जाकर न सिर्फ डरा धमका रहे हैं, बल्कि ये पूछ रहे हैं कि तुमने मनीष सिसोदिया से मुलाकात क्यों की, उन्हें माला क्यों पहनाई, उन्हें वोट देने का भरोसा क्यों दिया। मगर बीजेपी की इन धमकियों से ना तो हम और ना ही आम आदमी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता डरने वाले हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शहीद आजम भगत सिंह की सोच और बाबा साहेब अम्बेडकर के सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं।